नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेखपाल की। आप सभी को पता है लेखपाल में आपका जो सिलेबस दिया गया है, उसमें एनवायरनमेंट और साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक्स 10 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है? तो इसी में एक आपका टॉपिक दिया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये आपका टॉपिक दिया गया है तो आयोग इससे सवाल भी पूछेगा। इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको बता दूँ। जानकारियाँ ये हैं कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और आप अगर इच्छुक हों, तो जॉइन कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके और इसके लिए कूपन कोड KD25 का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपकी प्राइसेस कम हो जाएँ, ठीक है? इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि यहाँ हम महत्वपूर्ण अध्याय और साथ ही साथ धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो 2005 का अधिनियम है, ये 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 11 अध्याय हैं और साथ ही साथ इसमें टोटल धाराएँ कितनी हैं? टोटल धाराएँ हैं 79। इतनी बात तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम लोग धाराओं के बारे में डिस्कस करके एक अधिनियम इसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो उसमें कौन-कौन सी धाराओं में परिवर्तन किया गया है, उन सारी की सारी बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाओ अध्याय 1 में। अध्याय 1 ये किससे संबंधित है? यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी गई हैं, जैसे आपदा किसे कहते हैं, ठीक है? और भी कई सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। इसके अलावा इसमें कौन-कौन सी धाराएँ इंक्लूड हैं? तो धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 ये अध्याय 1 में ही है, जिसमें प्रारंभिक और परिभाषाएँ दी गई हैं। फिर इसके बाद इस 2005 अधिनियम में एक अध्याय है 2। ये जो दूसरा अध्याय है, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? 3 से लेकर 13 तक। बात समझ पा रहे हो? और इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में डिस्कस किया गया है कि भाई ये अधिकरण की स्थापना कैसे होगी? इसमें सदस्य कौन-कौन होंगे? इसमें इसके कार्य क्या होंगे? ठीक है? इस प्रकार के सवाल अगर आयोग पूछता है, तो अध्याय नंबर 2 से आप इनके उत्तर दे सकते हो। कोई अगर अधिकारी है, तो उसकी अधिकारी कौन करेगा? प्रधानमंत्री का क्या रोल रहता है यहाँ पे? सारी बातों के बारे में अध्याय नंबर 2 यानी कि धारा 3 से लेकर 13 तक डिस्कस किया गया है। इसके बाद अब आ जाओ अध्याय 3 में। यहाँ पर क्या है? ये जो अध्याय 3 है, ये 14 से लेकर धारा नंबर 24 यहाँ तक विस्तारित है और इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे ऊपर केंद्र है, सेंटर, फिर इसके बाद स्टेट आएगा और उसके बाद फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अध्याय 2 से शुरू करो, यहाँ पर केंद्र का है, केंद्र यानी कि इंडिया में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर इसके बाद नीचे आ जाओगे उसके ठीक एक लेवल नीचे स्टेट आ जाएगा, यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उसके ठीक नीचे एक लेवल और नीचे आओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये जो चौथा अध्याय है, यहाँ पर है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। ये क्या है? कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? उपाध्यक्ष कौन होगा? इसमें क्या कुछ समितियाँ भी होती हैं? काम कैसे करेगा? सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? 25 से लेकर 34 तक, ठीक है? 25 से लेकर धारा नंबर 34 34 तक। अब यहाँ पर एक थोड़ा-सा आइडिया लगाना। यहाँ देखो 10 का अंतर है। 1 और 2 को तो आपने याद कर लिया। फिर इसके बाद 10-10 के अंतर पर आप नीचे की तरफ आओगे। चीज़ों को आप ऐसे लिंक करके पढ़ोगे, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 से लेकर 13, फिर 14 से लेकर 24, फिर 25 से लेकर 34 इस प्रकार से। इसके बाद और नीचे आओ यानी कि अध्याय नंबर जब आप 5 में आओगे, तो धारा 35 से लेकर 40 तक ये विस्तारित है अध्याय। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय कौन-कौन से किए जा रहे हैं। अब आ जाओ अध्याय 6 में, ये धारा नंबर 41 इसमें है, ठीक है? और यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी के बारे में चर्चा की गई है। बात समझ पा रहे हो? अध्याय नंबर 6 में। फिर इसके बाद अध्याय नंबर 7 में आओगे, तो यहाँ पर आपको अध्याय 7 का विस्तार मिलेगा धारा 42 में और धारा 43 में। यानी अध्याय 7 कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? 42 और 43 तक। क्या है इसमें? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ये संस्थान क्या है? इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं?
इन सभी के बारे में डिस्कशन है। फिर इसके बाद आप आओगे अध्याय नंबर 8 में। तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? ये विस्तारित है धारा नंबर 44 और धारा नंबर 45 में। यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा ये लिखा है मोचन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में डिस्कस किया गया है धारा नंबर 44 और 45 में। ठीक, तो ये भी याद रखो। इसके बाद अध्याय नंबर 9 में जब आप आओगे, तो अध्याय 9 विस्तारित है 46 से लेकर 50 तक। कहाँ से कहाँ तक धाराएँ विस्तारित हैं? 46 से 50, और ये वित्त, लेखा और संपरीक्षा की बात करता है। फिर इसके बाद अध्याय नंबर जब 10 में आते हो, तो ये विस्तारित है 51 से लेकर 60 तक। यहाँ अपराध और शास्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन-कौन से अपराध हैं और इसके बाद उन पर शास्तियाँ क्या-क्या होंगी। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक अंतिम अध्याय में आप आ जाओ, ये है अध्याय नंबर 11। धारा 61 टू 79 ये विस्तारित है और यहाँ पर कुछ विस्तारित भाग दिए हैं, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं और उनकी कुछ धाराएँ हैं और उनसे संबंधित कुछ विषय हैं। आई होप ये सारी की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अध्याय 2 में है, इसकी धारा कौन-सी है? धारा है 3। 3 में 3 का क्लॉज़ 1 क्या कहता है? क्लॉज़ 2 क्या कहता है? कितने सदस्य होंगे? कौन इसका अध्यक्ष होगा? इनकी नियुक्ति कैसे होगी? सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।